किसी ने क्या खूब कहा था कि इस दुनिया में बड़ा कौन नहीं बनना चाहता साहब, पर सच कहूँ बड़ा वही बनता है जिसकी सोच बड़ी होती है। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आ गया हूँ आप लोग के बीच कहानियों के दौर में एक और नई कहानी लेकर। और आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आगे आने वाले हर एक कहानी की नोटिफिकेशन आप तक सीधे पहुंच जाए। दोस्तों आज की इस टेंशन और स्ट्रेस भरी जिंदगी में हर कोई ऐसे स्रोत की तलाश में रहता है जो उसका स्ट्रेस समाप्त करे और उसका अंतर्मन प्रेरणा से भर दे। ऐसे में प्रेरक कहानियों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। ये कहानियां न केवल हमारा नैतिक बल बढ़ाती है बल्कि प्रेरणा से ओतप्रोत कर देती है। दोस्तों जीवन में हर किसी को प्रेरणा की आवश्यकता है, इसीलिए ड्रीम डेवलपर के इस सेक्शन में हम आपके लिए विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्रेरणादायक कहानियां लेकर आए हैं। ये कहानियां हर उम्र के व्यक्तियों के लिए है, विशेषकर बच्चों की सोच का स्तर उच्च बनाने के लिए कहानियां अति महत्वपूर्ण है। हमें पूर्ण आशा है कि ये हिंदी कहानियां आपको अवश्य पसंद आएगी। दोस्तों आज की कहानी में हम सकारात्मक और नकारात्मक सोच शेयर कर रहे हैं। यह कहानी आपको सकारात्मक और नकारात्मक सोच के महत्व के बारे में बताती है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। एक दिन व्यापार के सिलसिले में वह यात्रा पर निकल गया। मार्ग में एक घना वन था जिसे पार कर उसे अपने गंतव्य तक पहुंचना था, लेकिन चलते चलते वह बहुत थक गया था। इसीलिए एक वृक्ष के तले वह सुस्ताने के लिए बैठ गया। सुस्ताते हुए उसे प्यास लगने लगी, लेकिन वह पानी लेकर नहीं चला था। वह सोचने लगा, काश मेरे पास थोड़ा पानी होता जिससे मैं अभी अपनी प्यास बुझा पाता। उसके इस सोचते ही एक चमत्कार हुआ और उसके समक्ष पानी से भरा एक घड़ा प्रकट हो गया। पानी से अपनी प्यास बुझाकर वह तृप्त हो गया। कुछ देर बाद उसे भूख लगने लगी, लेकिन उसके पास भोजन भी नहीं था। वह खुद से बोला, कितना अच्छा होता यदि एक थाल में स्वादिष्ट भोजन मुझे मिल जाता, मेरी भूख मिट जाती। उसके ये बोलते ही पुनः चमत्कार हुआ और विभिन्न व्यंजनों के साथ एक थाली उसके सामने प्रकट हो गई। उसने पेट भरकर भोजन किया, जिसके बाद उसे नींद आने लगी। वह मन ही मन बुदबुदाया, मैं इस पथरीली जमीन पर कैसे सोऊंगा, काश यहाँ एक नरम बिस्तर होता। पलक झपकते ही उसके सामने एक आरामदायक बिस्तर प्रकट हो गया। वह बिस्तर पर लेट गया। उसे महसूस होने लगा मानो वह स्वर्ग में है, जहाँ एक के बाद एक उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण होती जा रही है। वह अनभिज्ञ की था कि जिस वृक्ष के नीचे वह लेटा हुआ है वह कोई साधारण वृक्ष नहीं बल्कि एक कल्प वृक्ष है जिसमें सभी इच्छाओं को पूर्ति करने की शक्ति है। बिस्तर पर लेटे लेटे अचानक उसके दिमाग में ख्याल आया कि वह वन तो कई प्रकार के जंगली जानवरों से भरा हुआ होगा जो किसी भी क्षण वहां आ सकते हैं। ऐसे में तो वह खुद की रक्षा भी नहीं कर पाएगा। जैसे ही उसके दिमाग में यह विचार आया कि कहीं से एक खूंखार शेर वहां आ गया। शेर को अपने समक्ष पाकर वह इतना भयभीत हो गया कि वहां से भाग भी नहीं पाया। शेर ने उस पर हमला कर दिया और उसे मारकर खा गया। इस प्रकार का एक नकारात्मक विचार ने उसकी जान ले ली। दोस्तों इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य अपने विचार से गतिमान होता है। सकारात्मक विचार सर्वदा सकारात्मक परिणाम की ओर ले जाता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए सदा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े। तो दोस्तों आज की कहानी मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट कर हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने सपने को हमेशा पूरा कीजिए।